जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय बाबा भैरवनाथ। आप सभी मेरे भाई बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, आपका आपके अपने YouTube चैनल निर्मल किट्टू स्पिरिचुअल हीलर पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने पितृदोष से संबंधित जानकारी लेकर के आया हूं। पहले तो मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार ये पितृदोष होता क्या है। दोस्तों, हम सभी अपने पूर्वजों के दिए हुए धन संपत्ति, जमीन जायदाद, इसके स्वतः ही मालिक बन जाते हैं। उनके इस संसार से जाने के बाद क्योंकि वो हमारे पितरों का पुण्य हमें प्राप्त होता है, लेकिन जाने अनजाने में हमारे पितरों से हुए पाप कर्म हमारे ऊपर पितृदोष के रूप में स्वतः ही आ जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इस विषय में विज्ञान भी इस चीज को सिद्ध कर चुका है कि हमारे अंदर हमारे पितरों के, हमारे पूर्वजों के डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाते हैं। दोस्तों, जब हमारे पितरों के पुण्य हमें प्राप्त होते हैं तो साथ में उनके जो जाने अनजाने उन्होंने पाप कर्म किए हैं वो भी हमें अपने आप स्वतः ही मिल जाते हैं। ये पितृ दोष हम खुद नहीं बनाते, ये हमारे पूर्वजों से ही हमें प्राप्त होते हैं। अब ये पितृदोष आ तो जाते हैं जीवन में, लेकिन इनका निवारण क्या है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस पितृदोषों के कारण हमारे जीवन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमको। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि परिवार में क्लेश रहना, परिवार में किसी भी व्यक्ति का अचानक से अधिक बीमार हो जाना, संतान ना होना, रोजगार की कमी, कर्ज में दब जाना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हमें हल समझ ना आता हो। दोस्तों, ये परेशानियां आ तो जरूर जाती हैं हमारे जीवन में, लेकिन अब इनका उपाय क्या किया जाए। हमारे भाई बंधु, हमारे बहनें, माताएं हमारी जब ऐसी परेशानियों से जूझ रही होती हैं तो अक्सर या तो वो ज्योतिषी के पास जाती हैं या किसी दरबार में जाती हैं।
उपाय के नाम पर उनको त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, गया चले जाओ, बनारस चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वहां जाकर के इनका श्राद्ध कराइए अपने पूर्वजों का, ऐसे उपाय बता दिए जाते हैं। या वो स्वयं ही एक मोटी रकम लेकर के उनका उपाय करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे मोटे मोटे उपाय करके भी इन समस्याओं से निजात नहीं मिलती। क्योंकि हम पैसा खर्च तो कर देते हैं, हम पैसा दे तो देते हैं, लेकिन हमारे जो भाव हैं वो नहीं पहुंचते हमारे पितरों तक। और आध्यात्म में भाव जगत ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आपके भाव किसी कार्य के लिए शुद्ध नहीं है या समर्पित नहीं है, तब तक उनका परिणाम नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जो भी करें खुद करें और अपने पूर्वजों के लिए जो श्रद्धा भाव होना चाहिए उसके साथ करें। सबसे पहले मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जो आप अपने घर पे रह करके कर सकते हैं। अपने घर से 1 लोटा जल, लोटे में जल लीजिए और अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर जहां पर पीपल का वृक्ष हो वहां जाइए और साथ में आपने काले तिल लेके जाना है। उस लोटे में काले तिल 2 चुटकी डालकर पीपल देव के सामने इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ जल पर अर्पित कीजिए कि हे मेरे पितृ देवताओं, हम आपको जल अर्पित कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। साथ में दोस्तों उड़द की दाल, इसका आप मिक्सी में आटा बना लीजिए। 1 किलो दाल ले आइए, 1.5 किलो ले आइए, इसका आटा बनाइए और इस आटे से दीपक बना करके उसमें सरसों का तेल का एक दीपक पीपल देवता को नित्य चढ़ाइए। ये आपने 43 दिन तक करना है। पीपल का जो उपाय है ये आप कम से कम 3 महीने तक करते रहिए। दिया सिर्फ आपने 43 दिन तक जलाना है और जल और तिल का उपाय जो मैंने आपको बताया है पीपल पर चढ़ाने का,
उसको आपने 3 महीने लगातार करना है। इसके अलावा घर में आप पंजीरी बनाइए, आटे, चावल और शक्कर, इसकी पंजीरी बना करके आप चींटियों को डालिए। इसका भी आपको लाभ मिलेगा। और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहला काम आप ये कीजिए, अगर हो सके, क्योंकि आजकल यह समस्या आ जाती है कि हमें गाय नहीं मिलती, लेकिन खैर अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके घर के आसपास कोई गौशाला मिल जाएगी आपको। सुबह की पहली रोटी गाय के नाम के निकालिए और रात्रि में एक रोटी कुत्ते को जरूर खिलाइए। सिर्फ ये छोटे छोटे उपाय करके आप देखिए, मेरी भवानी माँ ने चाहा तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। अगर ये मेरे विचार, मेरी उपाय आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपकी कोई समस्या है तो वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सिर्फ मुझे मैसेज करें, अपनी समस्या से संबंधित कॉल बिल्कुल ना करें। जय मां काली, जय मां कामाख्या, जय बाबा भैरवनाथ।